सारे का महिमा तो हार हो, फिर जाके दुआरिया। सब जन मिल के विनती करी जा, सब जन मिल के विनती करी जा। प्रभु चरण में सीसा धरी जा, प्रभु चरण में सीसा धरी जा। मनसा को रहे करतार हो, गिर जाके दुआरिया। मनसा को रहे करतार हो, गिर जाके दुआरिया। सारे जा महिमा तो हार हो, गिर जाके दुआरिया। सारे जा महिमा तो हार हो, गिर जाके दुआरिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं शांति की बातें सोचता हूँ, मैं शांति की बातें मैं सोचता हूँ, शांति की बातें सोचता हूँ, मैं शांति की बातें सोचता हूँ। दंड की नहीं, दर्द की नहीं, दंड की नहीं। दर्द की नहीं। यदि तुम मुझे पुकारोगे मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे यदि तुम मुझे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। मैं तुम्हारे बंदियों को मैं तुम्हारे बंदियों को सब जगहों से वापस ले आऊंगा, सब जगहों से वापस ले आऊंगा, सब जगहों से वापस लाऊंगा। सब जगहों से वापस लाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु तेरी स्तुति हो, हे प्रभु तेरी हे स्तुति प्रभु हो, तेरी महिमा हो, हे प्रभु तेरी महिमा हे हो, प्रभु तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु तेरी जय जयकार हे हो। यीशु, हे हे यीशु, अब्बा पिता, हे अब्बा हे पिता, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, त्रित्व ईश्वर, हे त्रित्व ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते मैं हैं। तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने हमें तूने हमें जीवन प्रदान किया है, हमें जीवन प्रदान तूने किया है। हमें सुंदर जीवन प्रदान किया है। हमें जीवन प्रदान किया हे प्रभु है। यीशु, हे प्रभु हे यीशु, पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, हे अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, हे पिता हे ईश्वर, पिता हर ईश्वर, संकटों से, हर संकटों हर से, बुराई से, हर बुराई हर से, दुर्घटनाओं से हर दुर्घटनाओं हमें से बचाकर मुझे इस बचाकर विश्राम दिवस में इस विश्राम दिवस में तूने अपने समूह तूने अपने समूह हमें एकत्र कर लिया है। हमें एकत्र कर लिया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते तहे हैं, दिल से तहे दिल से तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, कौन तेरी तेरी प्रशंसा गा सकता है, प्रशंसा गा सकता है, कौन तेरी कौन तेरी पूजा कर सकता है। पूजा कर सकता है। मृत्यु मृत्यु मृत को मृत्यु को तेरा गुणगान नहीं गा सकते, गुणगान नहीं गा तेरा सकते, पूजा नहीं कर सकते, तेरा गुणगान नहीं कर सकते, तेरी अर्चना नहीं कर सकते। तेरी अर्चना नहीं कर हे सकते। अब्बा पिता, हे अब्बा पिता, इसलिए तूने हमें जीवन दिया है, तूने मुझे जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, भरपूर जीवन दिया है। भरपूर जीवन दिया हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। पिता 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, यीशु यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। यीशु नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। आत्मा 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 नाम मैं गाऊंगा, तालियां बजा बजा के मैं नाचूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रवेश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। के साथ आज हम विशेष रूप से 33वां इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। माता कलीसिया पूरे साल को विभिन्न भागों में विभाजित किया है और उनमें से आज हम साल के कैथोलिक कलीसिया के अनुसार, पूजन विधि के अनुसार साल के करीब अंत में पहुंच रहे हैं। आज 33वां इतवार है, अगले इतवार 34वां इतवार होगा। उसके बाद फिर से नया साल, पूजन विधि के अनुसार फिर से नया साल शुरू होगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस विश्राम दिन के अनुसार 33वां इतवार के अनुसार बाइबल पाठ दिया गया है और उन तीनों पाठों में विशेषकर पहला और तीसरा, पहला पाठ और सुसमाचार में हम ये सुनेंगे कि दुनिया का अंत होगा, किस प्रकार अंत होगा। और सुसमाचार में ये भी सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ कह रहे हैं उनका एक भी शब्द नहीं टलेगा। और ये दुनिया के अंत के बारे में अगर बताते हैं, यानी मसीह यीशु मसीह फिर से अंतिम दिन इस दुनिया में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इन सभी पाठों को दिया गया है। इन सभी पाठों के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें इस पवित्र मिस्सा बलिदान में और प्रभु के पवित्र वचनों को समझने के लिए प्रयास करें। तो आइए इस पवित्र मिस्सा पूजन विधि में प्रवेश करने से पहले ध्यान पूर्वक अपने आंखों को खुला रखें, अपने आंखों को बंद करें, अपने आंतरिक दृष्टि को खुला रखें, अपने मन को खुला रखें, अपने हथेलियों को खुला रखें
और अपने आप को जांच करें कि आप और मैं किस प्रकार बीते दिनों अपना जीवन बिताया है। परिवार में रहते हुए, गांव में रहते हुए, समाज में रहते हुए हम अपने जीवन को किस प्रकार बिताया है। क्या मैं एक अच्छे पिता होने के नाते अच्छा से जिया या अपने बच्चों को बुरे उदाहरण दिया? क्या मैं एक माँ होने के नाते परिवार में एक माँ की जिम्मेदारी निभाया या अपने पुत्र संतानों को, बच्चों को बुरी उदाहरण दिया? गांव में रहते हुए क्या मैं अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाया, प्रेम भाव से अपना जीवन जिया, एक दूसरे की मदद की? हर एक छोटी बड़ी सभी कमजोरियों को याद करें। हर एक छोटी बड़ी सभी कमजोरियों को याद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ पर दया कर। हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूँ। हे अब्बा, मेरे पापों के ऊपर नजर ना डाल, बल्कि मुझे क्षमा प्रदान कर, मुझे शुद्ध कर। राजा दाऊद भजन संहिता 51 में लिखते हैं, प्रभु मैं जन्म से ही अपराधी हूँ, अपने माता के गर्भ से ही पापी हूँ। मुझ पर दया कर, मुझे अपने पवित्र जल छिड़क कर मुझे शुद्ध कर, अपनी जुफा से जल छिड़क कर मुझे शुद्ध कर, ताकि मैं फिर शुद्ध हो जाऊंगा। हमारे प्रभु प्रेमी पिता है, करुणामय ईश्वर है, वो दया का धनी है, जो पश्चाताप करता है उनके सारे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा प्रदान करता है, मिटा देता है। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए और प्रभु हम सबको क्षमा प्रदान करेंगे। हे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोग के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए तो ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। पृष्ठ संख्या 15, मुक्ति भजन माला। प्रभु फेरी दया का नजरिया, यही पापी नगरिया में। प्रभु फेरी दया का नजरिया, यही पापी नगरिया में। हम जन्मे से बने अपराधी, अपने माँ के गर्भ से है पापी। हम जन्मे से बने अपराधी, अपने माँ के गर्भ से पापी। क्षमा करे मेरे भैया, यही पापी नगरिया में। क्षमा करे मेरे भैया, यही पापी नगरिया में। प्रभु मेरी दया का नजरिया, यही पापी नगरिया में।
नगरिया में, पापे नगरिया में। पृष्ठ संख्या 16। ईश्वर का महिमा हो ऊंचे ऊंचे गगनवाने, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले। ईश्वर का महिमा हो ऊंचे गगनवाने, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले। जो भक्तन धरती प्रभु कसे पाएंगे, जो भक्तन धरती प्रभु कसे पाएंगे, शक्तिमान ईश्वर का महिमा गाएंगे, शक्तिमान ईश्वर का महिमा गाएंगे। जयकार हमें हो, जयकार हमें जयवामी, मेरे भक्तन के साथी जहनेवामी, मेरे भक्तन के साथी जहनेवामी। एक प्रीत ईश्वर का इकलौता ललना, एक प्रीत ईश्वर का इकलौता ललना। दुनिया का पाप हरे ईश्वर का में बना, दुनिया का पाप हरे ईश्वर का में बना। पिता जी के दाए वो, पिता जी के दाए आशीर्वाद, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले। तोरे प्रभु पावन तूने एक ही, तोरे प्रभु पावन तूने एक ही। महिमा में आप पिता आत्मा से मिलेगा, महिमा में आप पिता आत्मा से मिलेगा। बतलाए हमने के, बतलाए हमने के मन में, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले। ईश्वर का महिमा हो जो ऊंचे गगनवाने, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले, मेरे भक्तन के साथी जहने वाले। आज के मिस्सा बलिदान में नागपुर से अंशु यश और उनकी माँ, उनके परिवार के रिश्तेदारों में से मृत स्वजनों के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना मांगे हैं। माँ उषा जी, जो कि उनके भाई राजू की आत्मा के शांति तथा उनकी आंटी की आत्मा की शांति के लिए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान में मांग कर रही है। उनको अनंत शांति मिले। इसके साथ साथ लोहरदगा से लुसी किंडो और रांची से रजनी, उनके मतलबों को भी प्रभु के चरणों में चढ़ाए। प्रभु उनको असीम कृपा प्रदान करे, उनकी प्रार्थना को प्रभु स्वीकार करें। परिवार में जो संकट है, जो परेशानियां हैं, सब कुछ को प्रभु दूर करें। आज इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हमारे बीकेपुर की छोटी बच्ची दृष्टि, उसके बदन में पता नहीं क्या छाला पड़ जा रहे हैं। उस बच्ची आज प्रार्थना के लिए आना चाह रही थी, लेकिन इस बीमारी के कारण नहीं आ पाए। उनकी चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं जो कि अपने अपने निवेदन परिवार की शांति के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार के सभी सदस्यों के उन्नति के लिए
और आज के दिन अपने आप को समर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित है। प्रभु हर एक के प्रार्थनाओं को स्वीकार करें और आशीष प्रदान करें। हर प्रकार के रोग से, बीमारी से, हर प्रकार के संकटों से प्रभु आप सबको बचाए रखें। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभु आपको बचाए रखें। शैतानी हरकतों से, शैतानी बंधनों से प्रभु छुटकारा प्रदान करें। आइए इन सभी मतलबों को प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। बड़ी भक्ति पूर्वक से सब लोग ध्यान से सुनेंगे। वंदने ईश्वर, वंदने हो ईश्वर, वचन ईश्वर, वंदने हो वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ। संसार के अंत में समस्त मानव जाति के संकट का समय होगा। ईश्वर धर्मियों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें पुनः जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। बाइबिल के पूर्वार्ध में बहुत कम श्लोक पर पुनरुत्थान की चर्चा है। नबी दानिएल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 तक। उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति में अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है और अनंत काल तक तारों की तरफ चमकते रहेंगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 11 से 14। वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक दिन बलिदान द्वारा परिपूर्णता तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है।
जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं, किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय ही राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से आज हम माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। माता कलीसिया के मुख्य संत पापा फ्रांसिस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। उनके हर एक कार्य के ऊपर प्रभु अपनी आशीष प्रदान करें। 2021-2023 तक जो सिनोड का मीटिंग हर पल्ली में, हर डाइसिस में, हर पल्ली में, हर छोटे छोटे जगहों में जो सिनोडल मीटिंग, सिनोडल चर्च के आह्वान के लिए संत पापा जारी किए हैं, उस सिनोड की को लोग समझे, उसमें भली भांति सब लोग भाग लें। इसके साथ साथ हम हमारे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ जी के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु ने अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे और जो कार्य वे करते हैं उस कार्य में सफलता पाए। जो कुछ भी कार्य वे करते हैं हमारे इस धर्म प्रांत के हर एक विश्वास स्वीकृत भक्तों के उत्थान के लिए हो। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे, जिसे वो और भी दिन भर दिन अच्छे कार्य करते जाए, जिससे हम सबका भला हो, हम सबका उत्थान हो। आइए इन सभी मतलबों को लेकर हम पिता यीशु से प्रार्थना करें
हालेलुया 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 धन्यवाद 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 तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए पिता। आपका वचन कहता है जब तुम अंजीर के पेड़ को देखोगे कि उससे पत्तियां गिर रही तब तुम जानना कि वो संभाल चुका है। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जब शरीर हमारे जब पूरा दुनिया नष्ट होता है तो हमें पता लग जाना चाहिए प्रभु कि आपका समय आ चुका है। प्रभु प्यारे पिता, बहुत सारे लोग अभी नहीं जान पाते हैं। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी की जो लोग जान नहीं पाते हैं, जो लोग जा करके कहीं कहीं जा करके पता लगाते हैं या कुछ भी किसी के बातों से डर पैदा हो जाते हैं, डर लग जाते हैं उनको। प्रभु ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपका अंत का समय आ चुका है प्रभु। आएंगे प्रभु अपने लोगों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए लेने के लिए पिता। प्रभु आपका वचन कहता है जो कोई पाप से दूर रहता है, जो कोई मेरे मंदिर को नष्ट कर देता है उसे मैं नष्ट कर देता हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे लोगों को स्वतंत्र करिए, ऐसे लोगों को आशीष दीजिए प्रभु यीशु। आप बादलों में से सबको देख रहे हैं, जैसे आप बादलों में से आएंगे वैसे बादलों में से पृथ्वी पर हर एक लोग को देख रहे हैं प्रभु यीशु। कितना लोग पीड़ा में तड़प रहे हैं लोग प्रभु, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं प्रभु जी, कितने लोग तरह तरह करके प्रभु यीशु क्या क्या कर रहे हैं प्रभु। ये धरती पे पाप बहुत फैल चुका है प्रभु, ये धरती पे पाप बहुत फैल चुका। उन लोगों की मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपना स्वर्ग पर से हाथ बढ़ा देना उस पर। प्रभु आपका वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर और तेरे पास आऊंगा। हाँ प्रभु, आज हम पुकार रहे हैं, आज आपको पुकार रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। उन लोगों के लिए जो कि सड़क पे, हवाई अड्डों पे, रेलवे स्टेशन पे भूखे मर रहे हैं, ठंडी से आप तड़प रहेंगे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए पुकार रहे प्रभु यीशु। इस मतलब के लिए पिता से हम प्रार्थना करते हुए स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु, इन लोगों की मैं प्रार्थना करती हूँ जो कि अपने घर द्वार को छोड़ करके वचन सुनने के लिए आई हुई है। प्रभु आज के वचन इनको हृदय में चला जाए, गूंज जाए प्रभु यीशु। इनको पता लग जाने चाहिए प्रभु कि वो समय आ चुका है, अंत का दिन आएगा। वो कब नहीं आएगा हमें नहीं पता, ईश्वर को पता है। हाँ प्रभु, हम सबको कोई को नहीं मालूम है कि वो कब दिन आएगा कि जब ये धरती और सृष्टि और आकाश एक हो जाएंगे। हाँ प्रभु यीशु, ये पत्थर पे पत्थर टूट पड़ेगा, ये सारे दुनिया नष्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता है। ऐसे ही आज की वचन में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों को आशीष से, जितने लोग यहाँ पे उनके कान में प्रभु ये वचन गया हुआ है प्रभु, अपने उन्हें सत्य मार्ग पर ले जाइए प्रभु। आए हुए तो है सुनने के लिए पिता, परंतु इन लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा वचन चुरा ले जाता है प्रभु यीशु। वचन को चिंता इन्हें दबा देता है कि ताकि वो वचन नहीं सुन पाती है। इधर उधर की आवाज आ जाती है उनके मन में, घर की चिंता आ जाती है, लोगों की बुराइयां आ जाती है। ईश्वर वो आपके वचन को ध्यान नहीं देती है। आज के वचन में प्रभु यीशु इन्हें हर बार वाक्य कार्य में ध्यान देना चाहिए, बार बार इनको याद आए प्रभु यीशु कि आज का वचन क्या चला था और आज के दिन में ही ऐसा ही होगा कि नष्ट होगी। हाँ प्यारे पिता, ऐसे माताएं पिता को, जितने भाई बहन यहाँ पे हुए हैं और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे माता पिता उपस्थित हुए हैं और फादर सिस्टर लोगों को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इन लोगों को आपके हाथों में देते हुए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो आज इस मिस्र पूजा में नहीं आ पाए। प्रभु उन लोगों को
तो अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे। जो भी शिक्षाएं जो भी हम देते हैं इस गिरजाघर में, जब भी भाई बहन लोगों से मिले उनको बताएं प्रभु यीशु आज का यह दिन उस अंतिम पल का, उस अंतिम समय के बारे में बतलाता है, जहाँ आकाश में, जहाँ बादलों में से होते हुए प्रभु यीशु स्वयं हमारे पास आएंगे। वे हमें संकट की घड़ी के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि तारे टिमटिमाना बंद कर देंगे, सूर्य चंद्रमा की रोशनी जो आती है वो भी बंद हो जाएगी। इसके बारे में हम नहीं परंतु पिता स्वयं जानते हैं। प्रभु उन लोगों को तो विश्वास में बढ़ने की कृपा दे, जो भी भाई बहन लोगों को वचन सुनाते हैं उन वचन में वे भ्रम पैदा ना करें, परंतु विश्वास में और नए जीवन में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। प्रभु यीशु उन लोगों को अपने विश्वास में दृढ़ बनाता कि जब वे दुख संकट में जाएं, दुख संकट से गुजरना पड़े, उसमें तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सके। तेरे महान वचन जो स्वयं तू कहता है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वचन हमेशा उन लोगों के मन, दिल में और जीवन में गूंजते रहे, ताकि तुझ पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को पूर्ण रूप से तुझ पर समर्पित कर सके और सबों को बता सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रभु हम वो लोग के लिए धन्यवाद करते पिता, जो कि वो लोग सुन नहीं पाते हैं वचन को। प्रभु आपने कहा है जो मेरे भेजों को सुनता वो मेरी सुनता है। प्रभु आज के वचन में आपने हम लोगों से ऐसे बातें की, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई जाकर के मंदिरों में ऐसे वचन को ढूंढते हैं, जो कि ऐसे ऐसे जगह पे जा करके वो लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, उन्हें स्वतंत्र करिएगा पिता, उनकी आत्मा को बचा करके रखिएगा प्रभु यीशु। जो लोग यूट्यूब के द्वारा देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें बहुत सारे आशीष देना पिता परमेश्वर की। वो यूट्यूब में यहाँ पे तो नहीं आ पाते हैं, परंतु यूट्यूब में देख करके परमेश्वर चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। उनके घर परिवारों को स्वतंत्र करना प्रभु यीशु मसीह। जिसके पास फोन नहीं हो पा रहा है प्रभु यीशु, उन्हें आशीष देना कि उसके फोन आ जाए कि यूट्यूब के द्वारा वो वचन ऑनलाइन के द्वारा वो सुन सके प्रभु यीशु। बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि आ नहीं पाते हैं वचन सुनने के लिए, उनको साधन नहीं मिल पाता है। शैतान तरह तरह के उसके कार्य में डाल देता है, काम धंधों में डाल देता है प्रभु यीशु मसीह। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, तो उन्हें स्वतंत्र कर पिता। प्रभु आपका वचन कहता है मनुष्य के लिए असंभव है परंतु आपके लिए संभव है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप वो कार्य कर सकते हैं, आकाश और पृथ्वी को एक कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सब तो कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, हमें डरना ही क्या है प्रभु यीशु। यदि आप हमारे साथ हैं तो कौन हमारा विरोधी कर सकता है प्रभु यीशु। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती पिता, उन्हें भी अपने पास बुला लीजिए, उन्हें भी अपनी आत्मा के पास बुलाइए प्रभु यीशु। ऐसा ना हो कि वो नरक में जाए और दांत पीसे और वो तड़पे चिल्लाए चीखे चिल्लाते रहे प्रभु यीशु। ऐसा न करना पिता, उन्हें भी उन लोगों को निकाल लाना जैसे हम लोगों को दलदल के कचड़ों में से निकाल लाया था प्रभु यीशु, वैसे उन लोगों को निकाल लाना पिता। हम आपको पुकारे हैं, हम पिता से प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमारी प्रार्थना सुन पिता परमेश्वर। हमें दृढ़ विश्वास है कि मेरा पिता प्रार्थना सुनते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे प्रभु, हम आपको पुकार रहे हैं। मेरा पिता बादलों में से आवाजें सुनता है, चाहे मैं महलों में रहूं फिर भी मेरा पिता वहां पर रहते, चाहे मैं गुफा में रहूं कहीं भी मैं रहूं, मेरा पिता प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। इस मतलब के लिए हम पिता आपसे प्रार्थना करते हुए इस स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे परिवारों से, हमारे घरों से काम करने के लिए अलग अलग शहर जाते हैं, हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर काम करते हैं। तो हम नहीं जानते कि वे किस प्रकार के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे किस प्रकार की कठिनाइयां झेल रहे हैं, किस प्रकार की मुसीबतें वे झेल रहे हैं। प्रभु वे कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी वे किसी की बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं,
कभी भी अपने काम को दुख की वजह से बंद कर देते हैं। ऐसे भाइयों को हम आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, ऐसे बहनों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु, जो भी जहाँ कहीं भी अपने काम में कार्यरत हैं, उनको अपनी शक्ति और कृपा से भर दी, ताकि वे जो भी सामना उनके जीवन में करना पड़े उसको तुझ पर विश्वास करते हुए सभी मुसीबतों का सामना कर सके। और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, वे जहाँ कहीं भी काम करते हैं उनको उचित वेतन मिले, ताकि वे हमेशा अपने परिवार की परवरिश कर सकें। उनके जीवन को तो सुख रख, आनंद से भर दे, शांति से भर दे, प्रेम से भर दे, ताकि वह काम जो कर रहे हैं वह हमारा केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, परंतु वे अपने जीवन को भी संभाल सके, अपने परिवार की हर एक जरूरतों को पूरा कर सके। प्रभु उन सबों को सुरक्षित रख, ताकि वे हमेशा तेरे प्रेम को, तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके और हमेशा परिवार की उन्नति के लिए काम कर सके। इसके लिए हम हृदय से प्रार्थना करते हुए इसको स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हमारे इन सभी निवेदनों को स्वीकार करने की कृपा कर। हे प्रभु, हमारी इन प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं जो तुझे पुकारता है तो उनके पुकार को सुनता है। हे अब्बा पिता, आज इस मिस्सा के दौरान मैं राजू और प्रवीण, उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले, राजू भैया की आत्मा को शांति मिले, लुसी किंडो की प्रार्थना को स्वीकार कर। इसके साथ साथ गुनाह में रहने वाली बहन मार्था सेबास्टियन, उनके जीवन में हर संकट, हर दुख को तो दूर करने की कृपा कर, उनके भविष्य को उज्जवल बना दे। इसके साथ साथ मेरे इन भाई बहने जो यहाँ उपस्थित है, बच्चे, हर एक को तो आस प्रदान कर, कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के दुखों से तू बचाए रखने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ावा। मुक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 35। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो
हाथों में। यह जीवन है धोखे की नैया, माया की है मजेदार बसी। यह जीवन है धोखे की नैया, माया की है मजेदार बसी। हम है मजेदार के हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब उधार तुम्हारे हाथों में। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो, जैसे जल में कमल का फूल रहे। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो, जैसे बगिया में फूल गुलाब रहे। इस जग मेरा हो तो ऐसे रहो, जैसे बगिया में फूल गुलाब रहे। हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीवन है धोखे की नैया, माया की है मजेदार बसी। यह जीवन है धोखे की नैया, माया की है मजेदार बसी। हम है मजेदार के हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दूसरा गाना विश्व के सकल विष, ये रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं, हमें तेरी उदारता से। तन मन शुद्ध कर दे भगवान, नैनी चढ़ावा चढ़ावे हम। तन मन शुद्ध कर दे भगवान, नैनी चढ़ावा चढ़ावे हम। जीवन हमारे प्रभु रहुरे हदान, ज्ञान बल आत्मा से सिमरदान। जीवन हमारे प्रभु रहुरे हदान, ज्ञान बल आत्मा से सिमरदान। सुख दुख कर्म विचार बावले, ऐनी चढ़ावा चढ़ावे हम। सुख दुख कर्म विचार बावले, ऐनी चढ़ावा चढ़ावे हम। तन मन शुद्ध कर दे भगवान, ऐनी चढ़ावा
सिखावे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। उनकी स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समर्पक कलीसिया की लाज के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण कर स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु ईश्वर, तेरे इस बलिवेदी में तेरे इस जनता जो कुछ भी चढ़ावा तुझे चढ़ाया है, कृपा पूर्वक उसे स्वीकार कर। हे प्रभु, इस चढ़ावा के बदले तू इन्हें आशीष प्रदान कर, परिवार में शांति हो, प्रेम हो। हे प्रभु, इन सभी के परिवार में उन्नति हो। दयालु पिता, इन चढ़ावों के साथ हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, अंबर के स्वामी तुझको नमन। पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूर्ण पावन पावन अति पावन, पावन पावन अति पावन, ईश्वर के नाम पर तू आते, ईश्वर के नाम पर तू
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ओ तेरी आराधना यीशु मेरा तेरी वंदना यीशु मेरा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। ओ तेरी आराधना यीशु मेरा। ओ तेरी वंदना यीशु मेरा। यह हमारे विश्वास का रहस्य। श्री प्रभु मर गए, श्री प्रभु जीवन, श्री प्रभु यहाँ के साथ आएंगे, आएंगे, आएंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मदर्शी जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। राजू की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और विशेष रूप से अनसुईया, सेबस्टिन और उषा की ओर से उनके परिवार के हर एक मृत सज्जनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपने सेवक राजू और उन सभी मृत विश्वासियों की शुद्धि ले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे वह बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम,
उनके वर्धनियों से धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम एक साथ ईश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ गौरी में फिर सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा महिमा युगारे युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु से फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास और दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि। दया करी हम पर, दया करी, दया करी हम पर, दया करी। ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि। दया करी हम पर, दया करी, दया करी हम पर, दया करी। ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि। दया करी मन में शांति करी, दया करी मन में शांति करी। ईश्वर का मेमना पूजा बलि, ईश्वर का मेमना पूजा बलि। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
माला पृष्ठ संख्या 43। यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। भूखल दिल मेरा प्यासल दिल में, भूखल दिल मेरा प्यासल दिल में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। रोटी के रूप में, दास के रूप में, रोटी के रूप में, दास के रूप में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। अंधेरे दिल में ज्योति के रूप में, अंधेरे दिल में ज्योति के रूप में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। भूखल दिल मेरा प्यासल दिल में, भूखल दिल मेरा प्यासल दिल में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। रोटी के रूप में, दास के रूप में, रोटी के रूप में, दास के रूप में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। अंधेरे दिल में ज्योति के रूप में, अंधेरे दिल में ज्योति के रूप में, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा, यीशु जी हमरा दिल में आवा। तुम तो मसीहा बुरे आँखों के तारे, तुम तो मसीहा बुरे आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा बुरे आँखों के तारे, तुम तो मसीहा बुरे आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, बोलो ना मोरी खबरिया। राम बाज हम गाने फिरते हैं, पापा की भारी गठारिया। राम बाज हम धोले फिरते हैं, पापा की भारी गठारिया। तेरी बिनती मसीहा, तेरी बिनती मसीहा, अपने पता को सवारिया, अपने पता को सवारिया। मसीहा मेरे आँखों के तारे, तुम तो मसीहा मेरे आँखों के तारे, बोलो ना
गहरी बहुत है, लोभा की ओट लालिया, पाप की नदियाँ गहरी बहुत है, लोभा की ओट लालिया, मेरे जीवन हारे बंजिया, जीवन हारे बंजिया, सोने सोने से गवारिया, सोने सोने से गवारिया, संता बंजिया मेरे आँखों के तारे, संता बंजिया मेरे आँखों के तारे, बोलो ना हमारी गवारिया, बोलो ना हमारी गवारिया। ईश्वर के साथ रहने में, बोलिए, ईश्वर के साथ रहने में, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण है, ईश्वर के साथ रहने में, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है, मेरा कल्याण है, मैं प्रभु ईश्वर पर मैं प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखता हूँ, मैं प्रभु ईश्वर पर मैं प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। भरोसा रखता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदय में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन। मिस्सा संपन्न हुआ, आप शांति से जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। भक्ति भजन माला पृष्ठ संख्या 53। यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगा है बोल हर में, यीशु 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 बोल तेरा क्या लगा है बोल हर में, यीशु यीशु बोल। क्या तू लाया क्या ले जाएगा, क्या तू लाया क्या ले जाएगा, जरा तू दिल में बोल हरदम, यीशु यीशु जरा तू दिल में बोल हरदम, यीशु यीशु बोल, यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगा है बोल हरदम, यीशु यीशु बोल, यीशु यीशु बोल तेरा क्या लगा है बोल हरदम, यीशु यीशु बोल। धन संपत्ति